तो दोस्तों IGIL यानी कि इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 304 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 260 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 309 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 148 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 139 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में है, क्योंकि साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी के खर्चे देखते हैं तो साल दर साल आपको कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर वही कहेंगे कि क्वार्टरली बेस पे जब कंपनी का रेवेन्यू आपको थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला 1% के आसपास, तो कंपनी के खर्चे मतलब इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकते हैं। तो मतलब साल दर साल खर्चे कम है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेप के आप कर सकते हैं, कंपनी के खर्चे देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 140 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल लगभग 78 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 126 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 60 से 62% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 10% के आसपास की गिरावट है, जबकि रेवेन्यू आपका 1% गिरा है और कंपनी का प्रॉफिट आपको 10% आपको गिरते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.26 रुपये, पिछले साल की बात करते हैं 1.96 रुपये, अभी देखें तो 2.92 आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का EPS आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो बेसिकली क्वार्टरली बेस पे फोकस करने का मेरा मेन मकसद यही है कि देखिए साल भर पहले कंपनी का IPO नहीं आया था, IPO शायद ये 2 या 3 क्वार्टर पहले ही आया था। तो ऐसे में आपको साल दर साल देखना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसी साल दर साल वाले परफॉर्मेंस पे देख के ही मार्केट के अंदर कंपनी का IPO आया था। तो उस पर आपको गौर नहीं करना है, आपको कंपनी का जब IPO जब लिस्ट हो गया उसके बाद से कंपनी के नंबर आपको कैसे आ रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना रहता है। और उस फोकस में आप देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छे देखने को नहीं मिला है। 1% का रेवेन्यू गिरा है, 10% का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। देखने चाहेंगे तो आपको अच्छे नंबर दिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है IPO वाले कंपनी के साथ कि जब IPO लिस्ट होता है उसके बाद से मार्केट जो है उसके नंबर्स पे डिपेंड करना शुरू करती है। मतलब उसके पहले कंपनी ने क्या नंबर दिया है उस पर मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, कंपनी का करंट नंबर्स क्या आ रहे हैं उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि क्वार्टरली बेस पे ही कंपनी के नंबर आपको देखा जाता है मार्केट के द्वारा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।